हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम जो 1 से लेके 30 तक 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है सोल्यूशन की और क्वेश्चन पेपर की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो पहले के क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। कह रहे हैं इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, तो जो दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन, हिंदी में भी लिख सकते हो। क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में 2xy। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक्स को एक तरफ ले जाएंगे, वाई को एक तरफ ले जाएंगे। देखो, आ, ये डी एक्स है ना, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2। देखो, और ये जो 2x है इधर चला जाएगा dx, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर है ये गुणे के इधर बट्टे में आ गया और बट्टे का इधर चला गया। और यहाँ पर y ये गुणे का था, इधर आके बट्टे में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। इधर dx इधर dy है, तो समाकलन का हल निकालने के लिए हमें दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ समाकलन। क्या हो रहा है पेन को? तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसी हिसाब से हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट करोगे नंबर भी आपके शॉर्ट होते रहेंगे। तो इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 2x बट्टे में एक्स स्क्वायर dx, और इधर हो जाएगा dy बट्टे में y। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का अवकलज ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। माना t बराबर, आप क्या मान लोगे? एक्स स्क्वायर, तो डी टी एक्स के सापेक्ष प्लस करेंगे, यहाँ dx है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2x। तो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा 2x dx। तो ये मान यहाँ रख दोगे, तो 2x dx की जगह पे dt, और एक्स स्क्वायर का आपने माना है t, और इधर क्या है आपका dy बट्टे y। इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करेंगे dt बट्टे t, ये हो जाएगा log t, और यहाँ हो जाएगा log y। और मैं इधर ही अपनी सुविधा के अनुसार कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया log c, ठीक है। तो आप सूत्र ये जानते ही होंगे कि log m प्लस log n क्या होता है? ये होता है log m इंटू n। तो यहाँ पर t का मान रख देते हैं पहले, ठीक है। t का मान हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर। ये है log एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है log c, और इधर हमारे पास है log y, ठीक। सूत्र रख जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर इंटू सी, और यहाँ हो जाएगा log y। ओके, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग से लॉग हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी बराबर वाई। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस सारणिक का हमें मान निकालना है, ठीक है। किसने बोला नहीं है कि कुछ नियम लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। सारणिक है, देखो हमारे पास सारणिक है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आप जानती हैं ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ठीक है। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये पहला रो ये एक आ जाएगा, और पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। क्या दिखा? बी सी, बी की घात 3 सी की घात 3, फिर माइनस है 1। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे ए सी ए क्यूब सी क्यूब, ए सी ए क्यूब सी क्यूब, फिर प्लस का 1 यहाँ आ जाएगा। अब पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी, और ए की घात 3 बी की घात 3। आप जानते हो किसी भी संख्या को एक से गुणा करो, बात एक ही होता है, इसकी गुणा इसके साथ, बी सी क्यूब, और यह हो जाएगा सी बी क्यूब।
यहाँ से आ जाएगा ए सी क्यूब माइनस सी ए क्यूब, यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ ए बी क्यूब, और ये हो जाएगा बी ए क्यूब। थोड़ा और हल कर सकते हैं, है ना, ओबनिस्ट निकालो और उसके बाद हल और कर सकते हैं, करें, क्योंकि सिद्ध करने के लिए तो बोला नहीं है ना, तो जब तक हल हो सके तब तक करो, नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ से देखो कम से कम बी और सी उभयनिष्ठ है, निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर। यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, कम से कम ए सी उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर। यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, कम से कम ए बी उभयनिष्ठ है, बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। थोड़ा और खोल सकते हैं, सी माइनस बी सी प्लस बी, यहाँ पे भी हो जाएगा सी माइनस ए सी प्लस का ए, और ये हो जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए, यहीं पे छोड़ दो आंसर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को हम दोबारा देख लेंगे। चलिए अगले में बोल रहा है कि इसको सिद्ध करना है, ए स्क्वायर को ए के बराबर ला के दिखाना है। ठीक है, ए स्क्वायर को ए लाना है, चूंकि ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, तो ए हम रखेंगे, क्या है हमारे पास, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस का 3, फिर यहाँ पर है 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1 3 4, सेम चीज़ है ना। ए स्क्वायर को ए के बराबर लाके हमें दिखाना है, इधर से ले लेते हैं और फिर इधर से लेते हैं, गुणा ढंग से करना है। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एक कम माइनस का 2 और 4 कम 4, ठीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक प्लस का माइनस होगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर दूसरे पे करना है 2 दूनी 4 2 3 6 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से गुणा करेंगे, 2 4 दूनी 8, 2 चक्कू, देखो 2 चक्कू 8, फिर 2 चक्कू 8 एंड 4 3 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 1 दूनी 2 3 एक कम 3 4 एक कम 4, तो 1 दूनी 2 3 3 9 और 4 दूनी 8, 1 चक्कू 4 3 चक्के 12 और 4 3 12, 1 दूनी 2, देखो 1 दूनी 2 2 एक कम 2 एंड 3 एक कम 3, फिर 1 दूनी 2 माइनस का 2 3 6 एंड 3 दूनी 6, ठीक, 1 चक्कू 4 माइनस का 2 चक्कू 8 एंड 3 3 9, ठीक है। हल कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा माइनस के 4, यहाँ बचा माइनस के 1, और ये किसके बराबर है, ये दिए गए मैट्रिक्स के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से हल हो गया। अगला प्रश्न है, देखो ये हमें दे रखा है y, तो आपको dy बट्टे dx निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हर एक प्रश्नों को हम हल करेंगे, और बाकी चैप्टर वाइज मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो मैं देखो दिया क्या है, y हमें दे रखा है साइन एक्स वाई, तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलज करना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर करो, तो ये हो जाएगा dy बट्टे में dx, d बट्टे dx,
पहले किसका होगा, साइन का होगा, साइन का अब प्लस क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर एक्स वाई। अब किसका प्लस होगा, एंगल का, एक्स इंटू वाई। इसमें क्या लग जाएगा, देखो दो फलन की गुणा हो रही है, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स वाई तो चलो ये बाहर है, पहला गुणे दूसरे का क्लच, दूसरा वैसा का वैसा गुणे पहले का क्लच, कॉस एक्स वाई, एक्स वाई का क्लच डी वाई बटा डी एक्स ही रहेगा, और एक्स का क्लच क्या होता है, एक एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो कॉस एक्स वाई से अंदर गुणा कर दो, कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, इस एक्स के साथ गुणा मत कर देना, ये एंगल का है, और ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई गुणा वाई, और इधर हमारा पहले से ही क्या डी वाई बट्टे डी एक्स है, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे डी वाई बट्टे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बट्टे डी एक्स है, डी वाई बट्टे डी एक्स हम निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ। ये पूरा बाहर आ गया, एक बचा, ये प्लस के तरह के माइनस का बचेगा, एक्स कॉस एक्स वाई बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा, वाई कॉस एक्स वाई, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स, ये गुणे के इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, वाई कॉस एक्स वाई बट्टे में आ जाएगा वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो समाकलन करना है हमें, x प्लस 2 की पावर में 2 है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी इंटीग्रेशन हमेशा आई मान के चलते हैं। x प्लस 2 की पावर में 2 dx है, तो रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार कर दें, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n dx वाला, जिसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी। तो ये रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करेगा, n की जगह पे कितना है 2, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3 बट्टे में 3, ठीक है। जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है, सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, कह रहे हैं पी ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ हमें दे रखी है, पी ए अपॉन बी हमें इतना दे रखा है, ठीक है। करते हैं हल, छठे नंबर का प्रश्न है, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 2 प्रायिकता ए 5/13, यानी कि प्रायिकता ए क्या हो जाएगा, ये दो गुणे बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा, 13/13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, पी बी हमें दे रखा है 5/13, ठीक। हमें क्या दे रखा है, पी ए अपॉन बी भी दे रखा है, ये दे रखा है 2/5, और हमें क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, चूंकि पी ए यूनियन बी का जो सूत्र होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पता है क्या, ये वाला हमें नहीं पता, तो पहले ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ आप जानते हो पी ए बट्टा बी किसके बराबर होता है सूत्र, पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में पी बी है तो बी लग जाएगा। पी ए बट्टा बी हमें दे रखा है कितना, 2/5, और ये हमें निकालना है, और पी बी हमें दे रखा है 5/13, ये बट्टे का इधर के क्या आ जाएगा गुणे में, 5 से 5 कटा तो ये आ जाएगा 2/13। अब इस मान को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो पी ए हमारे पास है 5/26, पी बी हमारे पास है 5/13, और ये आया है 2/13,
लॉस आ जाएगा 26, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो 15 -4/26, तो आंसर आ जाएगा 11/26। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो ये प्रश्न आराम से बन गए। चलिए अब आते हैं आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में तो है ही है, लेकिन बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड में नहीं है। लेकिन पिछले साल नहीं होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन एग्जाम में कई सारे बोर्ड्स में आया है। तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा स्पेशली यूपी बोर्ड्स, एमपी बोर्ड, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब बोर्ड्स के लिए। वैसे कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, आए हैं और आएंगे। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर है बिहार बोर्ड का, इन इम्पॉर्टेंट सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है माध्य निकालने के लिए? इसकी इसकी क्या करनी है? गुणा करनी होती है। सिग्मा क्या लेना होता है? px लेना होता है। और हमें क्या करना होता है? हल कर देना होता है। तो देखो भाई, px 0 गुणा 1/8, 1 गुणा 3/8, 2 गुणा 3/8, 3 गुणा 1/8। इतना आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया 0, 3/8, 3 दूनी 6/8, और ये है 3/8। लॉसअप क्या आ गया? 8, ऊपर है 3, 6, 3, 6 3 9, 9 और 3 12, 12/8, 4 दूनी 8, 4 3 12। सो आंसर आ जाएगा 3/2। ये हमें हमारा जो माध्य है वो बड़े आराम से मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का जोड़ना है और फिर इसका मापांक निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8वें नंबर का प्रश्न है। हल करते हैं। देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है? ए वेक्टर i - j + k। जो बी वेक्टर है वो है 2i + j + 3k। हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी वेक्टर का मापांक निकालना है। ठीक है, सो अब देखो भाई, इसके आगे हल करेंगे। चूंकि पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? i - j + k, और बी वेक्टर हमारे पास है 2i + j + 3k। ठीक, तो देखो भाइयों क्या हो जाएगा? 2i और 1i, 3i, प्लस का j माइनस का j खत्म, 0j, 3k और 1k, 4k। अब हमें क्या निकालना है? मापांक निकालना है। तो मापांक में क्या होता है? जो भी गुणज होता है उसका वर्ग कर दो और फिर जोड़ दो। 3 3 9, 4 चौको 16, तो ये आ गया 25। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? 5। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये जो सदिश है इसकी दिक् कोसाइन बताइए। इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको बता लेने। ठीक है, सो देखो हमें 9 नंबर दिया है। क्या दे रखा है? सदिश मान लेते हैं। ए दे रखा है 3i + 4j + 12k। यहाँ ए डायरेक्शन रेशियो बी सी, ए का मान है 3, बी का मान है -4 और सी का मान है 12। तो आपको क्या निकालना है? दिक् कोसाइन निकालनी है। दिक् कोसाइन जो कि होगा एल क्या होता है? ए के बट्टे में √a² + b² + c² होता है। एम क्या होता है? बी के बट्टे में √a² + b² + c²। और एन क्या होता है? सी के बट्टे में √a² + b² + c² होता है। तो हम क्या करते हैं? पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं। a² + b² + c² हम निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है? 3,
बी का मान है -4 और सी का मान है 12। हल करो, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 12 12 में 144, तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 25, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 116 यानी कि 13 हो जाएगा। अब ये मान उठाकर रख दो तो जो दिक कोसाइन हमें मिलेगा, ए 3 है बट्टे में 13, बी -4 है बट्टे में 13 और सी हमारे पास 12 है बट्टे में 13। ये हमें हमारे डीसी डायरेक्शन कोसाइन आराम से मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो या कोई दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं कि y बराबर x की पावर साइन x है, तो dy बट्टे dx निकालिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, y बराबर x की पावर में साइन x दे रखा है। तो इसको समीकरण मान लेते हैं। देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हमें लेना पड़ता है लॉग। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x की पावर साइन x। और आप एक सूत्र जानते हैं, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, यही होता है ना। तो यहाँ तो है लॉग y, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पावर वाला होता है वो सामने आ जाएगा, साइन x गुणे में आ जाएगा लॉग x। ये हमें हमारा फंक्शन मिल गया है सरल रूप में। अब क्या करना है, हमें अवकलज कर देना है x के सापेक्ष। अवकलज करने पर dy बट्टे dx बोला है ना, बट्टे में x है तो उसी के सापेक्ष करना है। x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, लॉग y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाता है, dy बट्टे dx। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो करते हैं, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, तो ये बट्टे का भाई इधर के क्या लग जाएगा गुणे में, और यहाँ बचेगा सिर्फ dy बट्टे dx। साइन x और लॉग x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x। इस x से इस x को मत काट देना, ये एंगल का x है। लॉग x और साइन x का प्लस क्या होता है, कॉस x। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर तो y का मान क्या है, y का मान है x की पावर साइन x। ये हमारा है साइन x बट्टे में x, और ये हुआ लॉग x गुणे में कॉस x। उत्तर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। लैम्डा बट्टे 2 है, लैम्डा नहीं, ये पाई बट्टे 2 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये है, कोई भी इंटीग्रेशन हो हमेशा हमें आई मान के चलना होता है। ये है 0 से π/2 क्या है, dx बट्टे में, अच्छा अंडर रूट इधर इधर 1 प्लस अंडर रूट में 10x। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। ठीक है, बहुत ही शानदार है, और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो π/2 है ना, dx 10x को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट साइन x बट्टे में कॉस x। इसको थोड़ा हल कर लेंगे, 0 से π/2 dx ऊपर है, लॉस ऑफ आ जाएगा अंडर रूट कॉस x। अंडर रूट कॉस x से कम अंडर रूट कॉस x, और यहाँ प्लस में साइन x। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। तो इंटीग्रेशन कुल मिला के हमें मिल जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट कॉस x
डी एक्स, नीचे क्या है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको समीकरण एक मानते हैं। ये इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। ठीक, अब आपको पता होगा कि जब भी लिमिट हमारी 0 से a के फॉर्म में जाती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी P4 लगा दें। जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx के रूप में जाती है तो हमें प्रॉपर्टी 4 लगाना ही होता है। 0 से फंक्शन a माइनस एक्स लगाना होता है। ये नियम हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह पे पाई बाई 2 है, कॉस x की जगह पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के x dx, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ पर a माइनस एक्स लगा देना। a की जगह पर पाई बाई 2 है, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। और आप जानते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। डी एक्स में नहीं लगाना होता। आप सोचोगे सर यहाँ भी तो एक्स है, यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो डी एक्स में नहीं लगाते, ओनली सिंपल में लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। समीकरण नंबर 2। आपको आई का मान निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब आप देखोगे भैया इसके बट्टे में भी जो है और इसके बट्टे में भी जो है, प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद ना जोड़ देना होता है। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। इधर आई इधर आई और आई क्या हो जाएगा 2i। दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई 2, दोनों के बट्टे में समान है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। अब ऊपर ऊपर भी जुड़ जाएगा, जब नीचे समान होता है ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। ऊपर क्या है यहाँ से कॉस एक्स और इसके ऊपर क्या है साइन एक्स। क्वेश्चन आपको देखने में कितना टफ लग रहा था, अब कितना इजी बन गया। इसके ऊपर नीचे सेम टू सेम कट गया, कट के क्या आ जाएगा ओनली 1 dx, यानी कि 0 से पाई बाई 2 dx आ जाएगा, है कि नहीं। 0 से पाई बाई 2 dx आ गया। अब क्या हो जाएगा देखो भाइयों, इधर हमारे पास 2y है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट हमारे पास है 0 से पाई बाई 2। अब इंटीग्रेशन हो गया, अब लिखेंगे x की जगह पर अपर लिमिट, x की जगह पर क्या रखते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ हमें मिल जाएगा पाई बाई 2, 2y बराबर, हमें i का मान निकालना है। ये दो गुणे का इधर रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। तो इस समाकलन का जो उत्तर होगा भाई हो वो कितना होगा, पाई बाई 4 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है दोस्त, ये डायरेक्ट फार्मूला है, बट इसको हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं, मान के भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम ना मान के भी कर सकते हैं। तो बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप कान सीधी उंगली से पकड़ सकते हो तो टेढ़ा क्यों करना, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ और इसमें डायरेक्ट कोई नंबर कम नहीं होंगे, ये ध्यान रखो। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से a अंडर रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। 0 से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बट्टे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला रख देना है और उस बस इसमें इसे लिमिट रख दिया और कुछ नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट हमारी है 0 से a। तो एक बार x की जगह पर हमें a रखना है और एक बार x की जगह पर 0 रखना है। रखो x की जगह पर a जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो। अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखना है, x की जगह 0 रखो, 0 .
ठीक है, रख दिया हमने। सो देखो ये पार्ट हो जाएगा 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ से साइन इनवर्स 1, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2। फिर यहाँ जो होगा 0 इंटू समथिंग 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0। तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया। कुल मिला के हमें आंसर मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर 2 टू 4। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 और साइन इनवर्स 0 क्या मिलता है, 0 एंगल पर। बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होंगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ अगले। ये जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, बाकी किसी हिंदी मीडियम बोर्ड में नहीं है। बट कुछ कह नहीं सकते, आज आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस पे तो था नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ गया था पिछले साल, इस साल भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन को कर लेना। 13, देखो ये दो तल हैं, तल मतलब प्लेन, दोनों प्लेनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें दिया है, ठीक है, क्या दे रखा है, x माइनस के 2y प्लस के 2z बराबर 6। ये पहला तल दे रखा है, पहला प्लेन दे रखा है। दूसरा जो तल हमें दे रखा है वो है 3x माइनस का 6y 6z बराबर 2। अगर आप ध्यान से देखो, 3 उपनिश ले लो, x 3 दूनी 3 दूनी, ठीक, x माइनस के 2y 2z, ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। आपने कुछ नोटिस किया, नहीं किया, मैं करवाता हूँ। ये दूसरा प्लेन है, ये पहला प्लेन है। सो देखो ये चीज़ जो है दोनों तरफ सेम टू सेम है, तो जो दूरी होगी उसका जो सूत्र होता है, दूरी का जो सूत्र होता है, इसे आप d1 बोलो, इसे आप d2 बोलो। तो मॉडुलस के अंदर क्या होता है, d1 माइनस d2 अंडर रूट एक्स वाई जेड के जो भी गुणा जो होते हैं उसका क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो d1 हमारे पास है 6 और d2 हमारे पास है 2/3। मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव का आएगा तो पॉजिटिव में ही लिखना है, इसलिए मॉडुलस लगाते हैं। एक्स का गुणज क्या है 1, वाई का गुणज क्या है -2 और जेड का गुणज क्या है 2। ठीक है, थोड़ा और हल करते हैं। 6 तियाँ 18 -2 बट्टे में है 3, और यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4। तो ये हो जाएगा 18 में से 2 घटाएंगे 16 बट्टे में 3, यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 9। 16 बट्टे में 3, 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ 16 1 कम 16, 3 तिया 9। जो दूरी होगी वो हमारी 16/9 होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव में आता तो हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड अक्षों को अंताखंड क्रमशः इतने इतने पे काटता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार आता है। देखो अंताखंड हमें दे रखे हैं, यहाँ लिख दो दिया है। ठीक है, अंताखंड ए, एक्स के लिए ए कहते हैं, वाई के लिए बी कहते हैं, जेड के लिए सी कहते हैं। 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, -4 दे रखा है। अतः क्या नहीं कहा, तल का समीकरण, समतल बोलते तो शॉर्ट में ये तल बोल देते हैं। तल का समीकरण क्या, अंताखंड रूप में। फॉर्मूला क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस a b c के मान रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, a के जगह पर 2 है, b के जगह पे 3 है और c के जगह पे -4 है। आप लॉ शॉपर लेके भी हल कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इतना आसान है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ जो हर साल एग्जाम में आते हैं। कह रहे पी का मान ज्ञात कीजिए। ये एक रेखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ये दूसरा रेखा है, परस्पर लंब हो।
ठीक है, 2 रेखा आपको दे रखी है। देखो 15वां नंबर का क्वेश्चन है, दिया है, ठीक है, आपको रेखा दे रखी है ना, तो दिया है यहाँ लिख देना रेखा है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है। क्या दे रखा है, x-1 2, y-2 3, z+17 बट्टे p, ये पहली रेखा है। और दूसरी रेखा हमें दे रखी है x+4 बट्टे में 2, फिर y+9 बट्टे में 2 और z-1 बट्टे में 2, ये दूसरा रेखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं रेखा का जो समीकरण होता है, क्या होता है, रेखा का समीकरण का जो रूप होता है वो होता है x-x1 अपॉन L1, y-y1 m1, z-z1 अपॉन LMN n। ठीक है, n 1 लिख दिया मैंने, तो ये आपका क्या है, L1 है, ये सॉरी ये M1 है, ये N1 है, ये L2, ये M2, ये N2 है। ठीक है, चूंकि रेखाएं परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं, तो जो लंब की कंडीशन होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है, एल के फॉर्म में लिखना है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लंब की कंडीशन होती है। अब यहाँ मान रख देंगे, L1 है 2, L2 है 2, M1 है 3, M2 है 2, N1 है P, N2 है 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यह है 2P, 4 और 6 10। ठीक है, प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, 2 पंजे 10, तो जो P का मान होगा वो -5 होगा। कितना होगा दोस्त, -5 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 16वां नंबर, इंटीग्रेशन करना है cos x की पावर 3 sin x dx। बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। देखो cos x का प्लस मौजूद है यहाँ पर, माना t मान लेते हैं cos x को, आप प्लस करोगे dt बट्टे dx, cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x, ये माइनस इधर आ जाएगा बट्टे के इधर के गुणे में, यानी कि sin x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के dt रख दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 cos x की जगह पर t, और sin x dx की जगह पे माइनस के dt, माइनस को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे सूत्र लग जाएगा x की पावर n वाला, इस रूप में आ गया है। क्या होता है, x की पावर में n+1 बट्टे में n+1, यही होता है ना। तो 3+1 इंटीग्रेशन करके हम c जोड़ देंगे, तो यह जगह t की पावर 4 बट्टे 4 प्लस c, लास्ट में हमें t का मान रख देना है, तो ये हो जाएगा cos x की पावर 4 बट्टे में 4 प्लस c, जहां c हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इंटीग्रेशन है ये भी, पूरी इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखी है, पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है, आपको पता ही है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक करो। 17वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमारे पास है x² -1 x² + 4 dx। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ऊपर नीचे समान घात है, भाग दे दो, वो भी ठीक है, लेकिन भाई जब कैलकुलेशन सिंपल तुम कर सकते हो तो सिंपल ही रखो। क्यों, देखो यहाँ x² है, यहाँ पे x² है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4 जोड़ूंगा और 4 घटा दूंगा, इसके बट्टे में भी मैं, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब हम अलग अलग बट्टे में ले लेंगे, एक जैसा बन गया ना, यहाँ पर 4 जोड़ा 4 घटा दिया, अलग अलग बट्टे में ले लो। अब
एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बट्टे में डी एक्स, -4 -1 माइनस के 5 डी एक्स। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का वर्ग, वन इज सेम 1 डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। आप जानते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और ये फॉर्मूला डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है कि नहीं। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ पे 5, 1/a की जगह पे 2 है, tan इनवर्स एक्स की जगह एक्स है और ए की जगह पे 2 है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, थोड़ा ढंग से लिख दो, एक्स माइनस के 5/2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। जहां सी हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हमें सरल करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार आ जाता है। हमें क्या दे रखा है, डी वाई बट्टे डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल करना होगा, वाई वाला एक तरफ एक्स वाला एक तरफ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया, और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ गया। ये ए की पावर प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर लेना है। ए की पावर माइनस वाई का समाकलन क्या होगा, ए की पावर माइनस वाई, वाई का जो भी गुणज है वो बट्टे में लग जाएगा। ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद सी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस वाई ए की पावर एक्स प्लस सी। आंसर ये हमें हमारा समाकलन बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, प्रश्नों को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं एक्स कॉश वाई किसके बराबर हो, साइन एक्स प्लस वाई, तो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या होगा। ठीक है, 19वें नंबर का प्रश्न है। हमारे पास क्या है, एक्स कॉश वाई साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलज। तो यहाँ देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, इसमें लगाओ, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। बाईं तरफ हो गया, अब दाईं तरफ लगाओगे, ये हो जाएगा साइन एक्स का प्लस क्या होगा, कॉश एंगल एक्स प्लस वाई, कॉश इसका हो गया, अब अंदर जो है उसका अवकलज होगा, डी बट्टा डी एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक, सूत्र में रख दिया था हमने, अब इसको हल कर लो। कॉश का जो अवकलज होता है वो होता है माइनस के साइन वाई, ठीक है। कॉस का हुआ वाई का अवकलज होगा, वाई का अवकलज क्या होगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। कॉश वाई एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, यहाँ पे हो गया कॉश एक्स प्लस वाई, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक, और वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। गुणा कर दोगे, कॉश एक्स प्लस वाई एक कम कॉश एक्स प्लस वाई, कॉश एक्स प्लस वाई गुणे में है डी वाई बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर है माइनस के एक्स साइन वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, और कॉश वाई एक कम कॉश वाई। ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये पॉजिटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स क्या निकाल लोगे, ओवनिस्ट। यहाँ क्या बचा, कॉश एक्स प्लस वाई, ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस एक्स साइन वाई बचा।
ठीक है, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। कोई भी दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न में, इसके सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने कुछ दिन पहले करवाया था, दोबारा करते हैं। 20वें नंबर पे आ जाओ। माना u हमें दे रखा है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमें क्या दे रखा है, v हमें दे रखा है साइन इनवर्स 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने अलग वीडियो बना के मैंने कराया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में 5 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ। आप सोचोगे सर को नहीं आता, नहीं, सर ने ये भी करा रखा है और इससे मिलते जुलते और भी करा रखे हैं 3-4 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लिंक खोलो, उस क्वेश्चन को देखो, इसके लिंक्स मैं डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, जाके देख लेना। थोड़ा स्वार्थी बन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उस वीडियो पे क्लिक करो, तो आपको पता लगेगा कि सर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, जाके देख लेना। इस सेम क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। आपको क्या निकालना है, डी यू बट्टे डी वी निकालना है। ठीक है, इस प्रश्न में क्या निकालना है, डी यू बट्टे डी वी निकालना है, जिसका सूत्र होगा डी यू बट्टे डी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ये आपको निकालना है। ठीक है, जाके देख लेना, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, ऑलरेडी करा दिया है अलग से वीडियो बनाकर। ये x है, ये y है, आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो यहाँ t हमें पैरामीटर दिख रहा है, चलिए हल करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, और x हमें दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट। हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो t हमारे पैरामीटर दिख रहा है, तो पैरामीटर के सापेक्ष अवकलज कर देंगे डी वाई बटे डी टी। पावर सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। पहले घात सॉल्व होती है, फिर अंदर जो भी होता है उसका अवकलज होता है। 1 का अवकलज 0, टी स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2t। तो ये आ जाएगा माइनस के 2t बट्टे में आधा बचेगा, 1/2 में से 1 कम करेंगे ना, आधा बचेगा, और माइनस का आधा नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का आधा, और आधा का मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के टी बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका देखो, इसका भी अवकलज करोगे डी एक्स बट्टे डी टी, ये भी वही होगा एन एक्स एन माइनस 1, पावर सॉल्व हुई, अंदर अवकलज होगा 1 का अवकलज 0, टी स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2t। तो ये आ जाएगा 2t, माइनस का आधा बचेगा नीचे के प्लस का आधा, आधा का मतलब अंडर रूट, 2 से 2 कटा, तो ये टी के बट्टे में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, जो कि होगा डी वाई बट्टे डी टी टी एक्स बट्टे डी टी। डी वाई बट्टे डी टी, वाई का मान क्या आया था माइनस के टी बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यह है टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर टी 1 माइनस टी स्क्वायर, इससे ये कटा, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है, गॉफ और फॉग निकालना है। ठीक है, गॉफ फॉग, चलिए
तो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है 8 एक्स की पावर 3 और जी एक्स हमें दे रखा है एक्स की पावर 1/3। क्या निकालना है फॉग निकालना है। क्या चल रहा है फॉग चल रहा है। क्यों ये बोलते हो। फंक्शन जी एक्स का मान क्या है वो रख दो एक्स की पावर 1/3। अब फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पर क्या रख दो एक्स की जगह पर एक्स की पावर 1/3 रख दो 8 और एक्स की जगह पर क्या रख दोगे 1/3 और पावर में क्या है 3 3 से 3 घटा आंसर आ जाएगा 8x। ठीक। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है गॉफ निकालना है जी ऑपरेशन एफ। ठीक है जी फंक्शन का मान क्या है 8 एक्स क्यूब। तो जहां जहां एक्स है ना वहां पर 8x रख देना है। एक्स की जगह पर क्या रखना 8 एक्स क्यूब और पावर में क्या 1/3। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2x की पावर टोटल की पावर 3 और ये है 3 3 से 3 कट गया आंसर क्या आ जाएगा 2x। तो गॉफ और फॉग निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न और ये बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन है। मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है ये बोर्ड्स के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। कह रहे हैं इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है 23 नंबर में। दिया है हमें ए क्या दे रखा है ए वेक्टर हमें दे रखा है 5i प्लस 3j प्लस 4k और जो बी वेक्टर हमें दे रखा है वो दे रखा है 6i माइनस के 8j माइनस के k। ठीक है कोण निकालना है। माना कोण थीटा है इसलिए सूत्र हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी ये सूत्र होता है। तो मापांक ए और मापांक बी निकाल लेते हैं। ठीक तो मापांक ए अगर मैं मापांक ए यहां से निकाल दूं आई का गुणज क्या है 5 वर्ग जे का गुणज 3 वर्ग के का गुणज 4 है वर्ग। तो 5 बचे 25 3 3 9 4 चक्कू 16 6 और 1 और 6 और 9 कितना हो गया 15 और 5 20 ये 2 और 1 3 और 1 5 √50 हो गया। ठीक है 25 है 25 बच्चे 50 25 गुणा 2 यानी कि 5 √2। ठीक है वर्गमूल निकाला 5 √2। ऐसे बी का मापांक निकाल लेते हैं 6 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। ठीक है और के का गुणज माइनस का बने उसका वर्ग। तो 6 छंग 36 8 8 64 1 का वर्ग 1 तो 4 और 1 5 5 और 6 11 हासिल हासिल लगा 1 6 और 3 9 और 1 10 101 √ में। सही क्या ना यहाँ तक। फिर हमें क्या निकालना है ए डॉट बी निकालना है। यहाँ ए डॉट बी निकाल लेते हैं अलग से। तो ए का मान हमारे पास है 5i प्लस 3j प्लस 4k डॉट बी का मान हमारे पास है 6i माइनस के 8j माइनस का k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई के गुणज के आई के साथ गुणा करते हैं 6 पंजे 30 प्लस गुणा माइनस माइनस 8 या 24 प्लस गुणा माइनस माइनस 4 इसका गुणज 1 4 कम 4 तो 30 में से 28 घटा देंगे 2 आ जाएगा। अब ये सभी मान उठाकर यहाँ रख दो। तो ए डॉट बी का मान आ गया 2 मापांक ए मिला था मुझे 5 √2 और मापांक बी मुझे मिला था अंडर के अंदर 101। थीटा मुझे निकालना है ये इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 के बट्टे में 5 √2 101। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ अधिकतम मान निकालना 12.1 प्रश्न पर आधारित प्रश्न है।
दिया है। क्या दे रखा है? अधिकतम निकालना, जेड मैक्सिमम निकालना है, जो कि 20x प्लस 3y। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो अवरोध हमें दे रखे हैं 3x प्लस 2y, यहाँ पर है 210। एक ही समीकरण दे रखा है, ठीक है, 2 नंबर में एक ही देगा और कितना देगा। और हमें ये बोल रखा है कि x का मान और y का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हल क्षेत्र आपको प्रथम चतुर्थांश में देखना होता है। ठीक, तो जो असमीका है समीकरण बदलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, बदल दोगे तो क्या हो जाएगा देखो भाइयों, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 210। रेखा के रूप में बनाना चाहते हो तो 210 से भाग दे देंगे, ठीक है, 210। कट के एक हो गया, 3 सत्ते और 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा x बट्टे 70 और y के बट्टे में 105 और इधर है 1। ये हमें रेखा का समीकरण मिल गया। ये क्या होता है? रेखा का समीकरण। यहाँ पे जो बिंदु होगा, पहला बिंदु होगा 70,0 और दूसरा बिंदु होगा 0,105। अगर इसको हम ग्राफ पेपर में बनाएं तो P बिंदु यहाँ होगा 70,0 और Q बिंदु ऊपर कहीं होगा जो कि होगा 0,105। ग्राफ पेपर में बना था, ग्राफ नहीं है, ऐसे ही में काम चला दे रहे हैं। हल क्षेत्र देखना अब हमें, x का मान इधर y अक्ष, ठीक है। हल क्षेत्र देखोगे आप, हल क्षेत्र के लिए हमने बिंदु ले लिया 0,0 पर हम चेक करेंगे जो बिंदु संतुष्ट करता है। 0,0 यहाँ होता है केंद्र, जो बिंदु संतुष्ट करता है उसी तरफ देखते हैं, यहाँ रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर तो 3x प्लस 2y और यहाँ है 210 रखोगे तो x की जगह पे क्या है 0, y की जगह पे भी है 0, 210। तो 210 0 से बड़ा होता है तो ये संतुष्ट करता है, तो हल क्षेत्र 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? हल क्षेत्र। एक ही समीकरण है ना, हल क्षेत्र आपका हो जाएगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। अब आपको टेबल बनाना है, यहाँ लिखेंगे आप बिंदु कॉर्नर पॉइंट और यहाँ आपका आता है जेड मैक्सिमम। क्या है जेड मैक्सिमम आपका? 20x प्लस 3y अधिकतम है, तो हमें ये 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 नहीं लेना है। पी और क्यू पे चेक करेंगे, पी बिंदु क्यू बिंदु। पी बिंदु हमारे पास है 70,0 और ये 0,105 रखो, हल करो, 7 दूनी 1400 आ जाएगा और 20 गुणा 0 और यह 105, तो 5 या 15 ये हो जाएगा 315। तो अधिकतम मान कौन सा आया? 1400। तो जो z मैक्सिमम होगा वो 1400 होगा, किस बिंदु पर? P पर 70,0 पर। ये आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। हाँ, यहाँ देखो फिर से लैम्डा लिख रखा है, तो इस क्वेश्चन पेपर में 2 जगह मिस्टेक है। लैम्डा नहीं है, ये π/2 है। क्या है दोस्तों? π/2 है, इसका मान हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा अच्छे से ज़रूर देखें। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 25 नंबर का क्वेश्चन है।
तो देखो मान लेंगे इंटीग्रेशन को हम आई मान लोगे, ये दे रखा है 0 से π/2 x cos x dx। यहाँ पर दो फलन है, दो फंक्शन की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो हम यहाँ पर नियम लगाएंगे आइलेट का। क्या नियम लगाएंगे, आइलेट का। तो आप जानते हैं आइलेट के नियम से, आइलेट के नियम के अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। ये पहला हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इनटू, अरे लिमिट यहाँ नहीं लगेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे लगेगा बाहर ब्रैकेट के बाहर, लिमिट यहाँ लगता है, इसी वजह से तो ये क्वेश्चन आया है। फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2 ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का क्लच, फिर दूसरे वाले का समाकलन। यहाँ लिमिट नहीं लगेगा, लिमिट एक ही बार लगेगा, फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। सूत्र में रख दिया हमने, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, लिमिट है 0 से π/2। x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1, और cos x का समाकलन sin x हो गया, ये बाहर से dx आ गया। x की जगह पर अपर लिमिट रखोगे π/2 sin π/2, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर 0 रखोगे, ये हो गया sin x। sin x कंडीशन क्या होता है, माइनस के cos x, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cos x, लिमिट है 0 से π/2। तो π/2 sin π/2 का मान 1 होता है, ये 0 इंटू समथिंग 0, इसमें भी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो आ गया π/2, cos π/2 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो आंसर आ जाएगा π/2 माइनस 1, आंसर। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 26वें नंबर पर। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स dx। साइन की पावर में 3 है, तो आप खोल दोगे इसको, साइन की पावर 3x क्या होता है फॉर्मूला, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, टोटल के बट्टे में क्या आता है 4, यहाँ हो जाएगा dx। अब हम अलग अलग ले लेंगे, 3/4 कांस्टेंट बाहर, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स dx, 1/4 कांस्टेंट बाहर, साइन 3x dx। साइन x का कंडीशन क्या होता है, माइनस के cos x, और साइन 3x कंडीशन क्या हो जाएगा, माइनस के cos 3x, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के 3 cos x बट्टे में 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, cos 3x 4 × 12 प्लस c। c हमारा क्या दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है, बस फॉर्मूले से खोल दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, यह है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे लिमिट वगैरह नहीं दे रखा है क्या ना, ठीक है। हम क्या कर देंगे, परिमेकरण कर देंगे, 27 नंबर है, क्या करेंगे, परिमेकरण। इंटीग्रेशन पे लिख लो dx बट्टे में अंडर रूट में x+1 प्लस अंडर रूट में x+2, तो हम क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे, अंडर रूट x+1 माइनस अंडर रूट x+2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा। आप जानते हैं a + b गुणा a - b क्या होता है, a² - b²। ऊपर क्या है आपका, ऊपर है आपका x+1, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, x+2 अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। a का स्क्वायर, स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाएगा, तो प्लस का x माइनस का x करना, एक में से 2 हटाएंगे माइनस आ जाएगा,
ठीक है, अलग अलग ले लेंगे। x+1 ये dx, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x+2 1/2 dx। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं और ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, जिसका होता है x⁻n+1 बट्टे में n+1। ठीक, तो देखो x+1 1/2 में एक जोड़ोगे 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2। यहाँ पे भी वही x+2 की पावर 3/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, आंसर। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बहुत क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि भाई कितना टफ क्वेश्चन आ गया है, और इसी वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो पेपर्स होते हैं, पुराने पेपर्स, उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप अपना जो स्किल है, मैथ में भी एक स्किल होती है, उसको आप डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई एनसीईआरटी के साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उसको करते रहो। अगर वो नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक, 28 नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष, क्योंकि हमें दायां पक्ष ला के दिखाना है ना। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर क्या है हमारे पास, बायां पक्ष में 4 कॉट इनवर्स 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ, और यह कॉट इनवर्स 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होगा ना, तो उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, अगर कॉट को tan में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे, ये हो गया। अब ये सूत्र बन गया यहाँ पर, आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में आपका आता है 1 माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर लगाओ सूत्र, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में x इंटू वाई। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाले हल करो, तो 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, लॉस ऑफ आ जाएगा 6, 6 एक कम 6 माइनस 1, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 घटा, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 और 3 5, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 का होता है मान। बाहर tan इनवर्स है ना, तो 10 में सोचोगे, tan π/4 का मान 1 होता है। tan इनवर्स से 10 हट जाएगा और ये आ जाएगा π/4, पाई 4 से 4 कटा, आ गया π/4। ठीक है, आपको पाई ही लाना था आंसर में। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक, हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र देखो है ना, सूत्र है, इसको सिद्ध करना है आपको। अब आपको सूत्र को सिद्ध करना है 29। ठीक है, सूत्र को सिद्ध करना है, तो मैं मान लूंगा, माना tan इनवर्स x को मैंने अल्फा मान लिया है और tan इनवर्स y को मैं बीटा मान लूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan अल्फा और y बराबर हो जाएगा tan बीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप जानते हो कक्षा 11 में पढ़ा है आपने कि भैया tan अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, चूंकि करके लिखो या हम जानते हैं करके लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, ये 10 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, इधर के इन्वर्स में लग जाएगा, और ये आपका tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा
10 बीटा। अब आपको क्या करना है, मान रख देना है, ठीक है। मान रख दो, अल्फा की जगह पे क्या रख दोगे, 10 इनवर्स x, और बीटा की जगह क्या रख दोगे, 10 इनवर्स y, ठीक है। ये 10 इनवर्स है, 10 अल्फा की जगह पे क्या रख दोगे, x, 10 बीटा की जगह पे क्या रख दोगे, y। हो गया आराम से। तो ये सूत्र भी हमने प्रूफ कर दिया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। अगर आप ऐसे वीडियो आप डेली चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता रहूँगा डेली, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम शुरू से हो जाएगी। हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। हमें निकालना है dy/dx। अब क्लच कर देंगे तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर, हमेशा पावर सॉल्व होती है पहले। 1/2 सामने आ जाएगा, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर अंदर जो बैठा है उसका क्लच होगा, साइन एक्स स्क्वायर, इसका क्लच कर देंगे। 1/2 में से एक कम करेंगे, माइनस का आधा बचेगा, और साइन एक्स का क्लच क्या होता है, कॉस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, साइन का हो गया, अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, d/dx एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और गुणे में है कॉस एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है, 2x, 2 से 2 कटा, तो कुल मिला के जो आंसर आएगा x कॉस एक्स स्क्वायर बट्टे में आपका साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये हमें हमारा dy/dx आराम से मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।